स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी अगर चार्जेस मूव करते हैं, एक कंडक्टर है हमारे पास, एक स्ट्रेट कंडक्टर है बिल्कुल सीधा, उसमें अगर चार्जेस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहां पर एग्जिस्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा सो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह वेरी करता है और इसकी डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट जो इनका बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, कब वो प्रोड्यूस होता है। लेट सपोज हम एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ये आप कंसिडर कर ले, एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री जो है वो अवेलेबल होते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सपोज कर ले कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यू मूवमेंट करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं सो ये भी हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास मटेरियल है ये पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स क्या करता है, हर एक एटम जो है वो एक्चुअली इसको अपोज करता है, इसके मोशन को, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जो अपोजिशन आता है इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में, जो इसके मोशन को डिस्टर्ब करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो देखिए इस मोशन की वजह से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इस मोशन की वजह से एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी यूनिवर्स में जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, आप जहां पर भी मैग्नेट्स देखते हैं, जो मैग्नेटिसी चीजें आप देखते हैं, वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। अब अगर आप देखें, आप कहते हैं कि कुछ चीजें जो है यूनिवर्स में वो मैग्नेटिक है, कुछ नॉन मैग्नेटिक है। जिस तरह के आप परमानेंट मैग्नेट देखते हैं, या देखें हम आयरन को मैग्नेट बना लेते हैं, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो इस तरह की चीजों में मैग्नेटिज्म जो है वो अपेयर होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें मैग्नेटिज्म जो है वो अपेयर नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप वुड कंसिडर कर ले। अब देखिए इन सब चीजों में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वुड में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, आयरन में भी मौजूद है। सो फिर एक मटेरियल मैग्नेटिक क्यों है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक क्यों है। अब अगर आप देखें इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, जो आयरन है इसका अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, सो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास वही पार्टिकल्स हैं जो कि वुड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में होंगे। यानी यहाँ पर सेंटर पर न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो हमारे पास मेजर पार्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। न्यूक्लियस से भी होता है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। सो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन है। एक को हम स्पिन मोशन कहते हैं। स्पिन मोशन, स्पिन मोशन वो है जब इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह पर रिवॉल्व करता है। एंड फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब अपनी ही जगह पर, अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द इस तरह मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा, सो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। और एक इसकी मोशन ये है कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी मूव करता है, इस तरह की मोशन भी करता है इस सर्कुलर पाथ में, और अपनी जगह पर भी इस तरह मूवमेंट करता है सर्कुलर। सो इन दोनों मोशंस को, एक हमारे पास स्पिन मोशन है और एक ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कर रहा है मोशन, इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। सो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये भी मोशन है, स्पिन मोशन, ये भी मूवमेंट है, और जो इसकी रोटेटरी मूवमेंट है वो भी मोशन है। सो इन दोनों की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर आप देखें, ये मूवमेंट इस वुड के इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है और यही मूवमेंट आयरन के इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। लेकिन जो फर्क है इन दोनों में वो ये है कि अगर हम इसका जो एक एटम है फॉर एग्जांपल वो कंसीडर कर ले, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक है, यानी अगर हम एक एटम कंसीडर कर ले तो हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिक है, यानी उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरा एटम कंसिडर कर लें। सो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं,
एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे को अलाइन करते हैं, सो फिर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो वो एड अप हो जाता है, यानी एक एटम का दूसरे के साथ ऐड हो जाता है तीसरे के साथ, सो जो टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अपेयर होता है इस मटेरियल में। लेकिन अगर एक जो हमारे पास एटम है उसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज अप है और दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट सपोज वो डाउन है, सो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये कैंसल आउट कर लेते हैं। सो इस तरह के जो मटेरियल है उसमें फिर हमारे पास मैग्नेटिज्म अपेयर नहीं होती। यानी अगर हम एक एटम की बात करते हैं, सो देखिए यहां पर आपको मैग्नेटिज्म नजर आ रहा है, यहां पर भी नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर एड अप हो जाते हैं टोटल एक ही डायरेक्शन में, सो पूरे मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट्स अपेयर हो जाते हैं, और जहां पर मुख्तलिफ रैंडम डायरेक्शन में होते हैं सो वो कैंसल आउट हो जाते हैं और जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक अपेयर होता है। सो ये बेसिक वो कंसेप्ट था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। सो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई मूव कर रहा है, सो वहां पर भी देखें मूवमेंट ऑफ चार्जेस है तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वो हम यहाँ पर एक फिगर की मदद से दिखाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए आप इस फिगर को कंसिडर कर लें, इसमें हम एक कंडक्टर दिखा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जो कंडक्टर हमने दिखाया हुआ है देखिए उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होगी यहाँ पर इसके इर्द गिर्द, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम उसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। इसके लिए एक सिंपल रूल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम किस तरह यूज करते हैं, देखिए अब जो राइट हैंड हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो थंब है आपका, थंब जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, यानी करंट का डायरेक्शन देखिए ये है, सो आपका जो थंब है वो भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए ये थंब का डायरेक्शन, सो ये इसको करंट की डायरेक्शन में रख लें और बाकी जो थंब के अलावा जो फिंगर्स हैं राइट हैंड के उनको कर्ल कर ले, यानी इस कंडक्टर के इर्द गिर्द देखे इसको कर्ल कर ले, इस फिंगर को भी इसको भी, जो चार फिंगर्स देखे उनको हमने कर्ल कर लिया। सो जो इन फिंगर्स की डायरेक्शन है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, थंब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, और जो बाकी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए वो हमने रेड इन सर्कुलर लाइन से शो किए हुए हैं, जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। सो अगर आप देखें जो सर्कल्स हमने ड्रा किए हुए हैं वो एक्चुअली शो करता है कि जो सर्कल करीब होगा इस कंडक्टर के वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, यानी अगर आप ये देखें ये इस वायर के करीब है सो यहाँ पर स्ट्रांगर होगा, अब ये उससे थोड़ा दूर है सो यहाँ पर वीकर बन जाएगा फील्ड, ये उससे भी दूर है सो यहाँ पर और भी वीकर बन जाएगा। यानी जितना आप इससे दूर होते जाते हैं तो उस सर्कल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक बन जाती है, और लेकिन इनका जो सेंटर है इन सब सर्कल्स का वो एक ही है और वो हमारे पास है ये कंडक्टर जहां पर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। अब देखें ये तो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब इसकी जो इफेक्ट्स है मैग्नेटिक इफेक्ट्स वो टोटली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, इसको हम बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है सपोज, और उसको हम 10 मिली एम्पियर कर लेते हैं, यानी करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हम बढ़ा लेते हैं। सो जैसे हम इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर लेते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी स्ट्रांगर बन जाता है। अगर हम इसको डिक्रीज कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीकर बन जाएगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर, और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर ले सो मूवमेंट ऑफ चार्जेस फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, सो
वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी फिनिश हो जाएंगे। यानी ये एक्चुअली टेम्परेरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट से। इंक्रीज कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर सकते हैं और इसको जीरो बना सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर लें, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर लूं, यूं कर लूं, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाएगा, उसका डायरेक्शन यूं हो जाएगा। यानी इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं।